हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सोरघम की इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं सोरघम में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डिजीज लगती हैं। सबसे पहला होता है स्मट ऑफ सोरघम। जो सोरघम में स्मट लगते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेन स्मट, एक होता है लॉन्ग स्मट, एक होता है लूज स्मट और एक होता है हेड स्मट। 4 स्मट लगते हैं और चारों स्मट के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन से सिम्टम्स कैसे होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेन स्मट। ग्रेन स्मट को और क्या बोलते हैं, कवर्ड स्मट या फिर शॉर्ट स्मट बोलते हैं। ठीक है, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन होता है, सिफेलोथेका सोरघी। कौन है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिफेलोथेका सोरघी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सिम्टम्स कैसे होते हैं, जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, स्मट सोरी से। स्मट में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो ग्रेन्स होती हैं उसके अंदर पाउडर का डिपोजिशन हो जाता है और वो रप्चर करके बाहर आते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जितनी भी ग्रेन्स होती हैं, ये क्या देख रहे हैं अपन, पूरा ग्रेन का हिस्सा है। तो ये जितनी भी ग्रेन्स होंगी ये सब किससे रिप्लेस हो जाने वाली हैं, स्मट सोरी भर जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, और वो जो सोरी होती है वो कैसी होती है, ओवल सिलेंड्रिकल होती है और वो कवर्ड होती है किससे, पेरिडियम से कवर्ड होती है। उसकी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, पेरिडियम कवर होती है। ठीक है, और वो क्या होता है थ्रेशिंग के बाद तक, मतलब वो थ्रेशिंग तक क्या होता है, इतना हार्ड होता है कि वो थ्रेशिंग तक सरवाइव कर सकते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीज का इंसिडेंस होता है वो कौन से वाले सीजन में ज्यादा होता है, जब अपन रतून क्रॉप लेते हैं सोरघम का, तब वो इंसिडेंस क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो स्मट होता है वो होता है लूज स्मट या फिर क्या होता है, करनाल स्मट। ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन होता है, सिफेलोथिका क्रूनेटा। कौन होता है, सिफेलोथिका क्रूनेटा होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो अपन को दूर से ही समझ आ जाएंगे। ये हेल्दी प्लांट है और ये इन्फेक्टेड प्लांट है, तो अपन को दूर से ही डिफरेंस समझ आ गया कि लूज मट में हेल्दी प्लांट कैसा होगा, इन्फेक्टेड प्लांट भी कैसा होगा। तो जो इसके जो शॉर्टर हेल्दी प्लांट्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, इसके जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं और उनकी जो स्टॉक होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। तो ये कैसे देखने को मिलते हैं, जो इनके जो हेल्दी प्लांट्स से कैसे होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है कि ये वाले जो होते हैं इन्फेक्टेड वाले वो हेल्दी वाले से शॉर्ट होते हैं और उनकी स्टॉक कैसी होती है, थिनर स्टॉक होती है। कैसी स्टॉक होती है, थिनर होती है। मतलब जो हेल्दी वाले होते हैं वो थोड़ा मोटे होते हैं और थोड़ा लंबे होते हैं। ठीक है, जो ईयर होता है वो पहले आ जाता है किसका, इन्फेक्टेड वाले का, और हेल्दी वाले का ईयर कब आता है, बाद में आता है। ठीक है, और जो ईयर हेड का अपीयरेंस कैसा होता है, लूज सा अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये बहुत लूज सा अपीयरेंस देख रहा है ना अपन को, तो ये क्या है, लूज मट का सिम्टम है। ठीक है, जो सोरस होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें पेरिडियम थे वैसे इसमें भी कवरिंग होती है। वो रप्चर होती है, बहुत जल्दी रप्चर हो जाती है। जो उसकी जो थी ग्रेन स्मट की, वो रप्चरिंग इतनी इजी नहीं थी, वो थ्रेशिंग तक परसिस्ट कर रहे थे। बट इसकी जो रप्चरिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत जल्दी हो जाती है और वो एक्सपोज हो जाते हैं। स्पोर्स जो स्पोर्स होते हैं वो इजिली एक्सपोज हो जाते हैं। जब ईयर हेड माउस होता है तो वो इजिली एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके सिम्टम्स थे अपने, लूज स्मट ऑफ किसके, सोरघम के। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग स्मट। लॉन्ग स्मट किससे होता है, टाइलोपोसोरियम एरेनबर्गी से होता है। किससे होता है, टाइलोपोस्पोरियम एरेनबर्गी से होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, डिजीज इज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्लोरेट्स व्हिच आर स्कैटर्ड ऑन हेड। जो हेड का ऊपर हिस्सा होता है उस पे जो फ्लोरेट्स होते हैं उसके कुछ ही हिस्सों में, वो हर पार्ट को अटैक नहीं करते, फ्लोरेट्स के कुछ ही हिस्सों में स्कैटर होते हैं और वहीं पे अटैक करते हैं। ठीक है, इनकी जो स्टोरी होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग, मोर और लेस सिलेंड्रिकल। उनकी जो स्टोरी होती है वो लॉन्ग होती है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, लॉन्ग स्मट। ये पूरी जो है लॉन्ग है इसलिए लॉन्ग स्मट। लेस, मोर और लेस सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं विद रिलेटिवली थिक क्रीमी ब्राउन कवरिंग मेम्ब्रेन, पेरिडियम। पेरिडियम क्या होता है, इनमें भी आउटर कवरिंग का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो जो पेरिडियम की कवरिंग होती है जब वो
स्प्लिट होते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, ब्लैक मास ऑफ स्पोर रिलीज करते हैं। वो ब्लैक मास ऑफ स्पोर को क्या बोलते हैं, सोरी बोलते हैं, या फिर जो ग्रुप ऑफ स्पोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोरी बोलते हैं। ठीक है, उसमें सेवरल डार्क ब्राउन ब्लैक टाइप के जो रहते हैं वो क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सेवरल डार्क ब्राउन फिलामेंट्स जो रहते हैं वो वस्कुलर बंडल्स ऑफ इन्फेक्टेड ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसपे जो क्या होते हैं, डार्क ब्राउन फिलामेंट्स वगैरह रहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वस्कुलर बंडल ऑफ इन्फेक्टेड ओवरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम्स था, ये सिम्टम्स था लॉन्ग स्मट का। हमने 3 सिम्टम्स देख लिए, ग्रेन स्मट देख लिया हमने, लूज स्मट देख लिया, लॉन्ग स्मट। अब देखते हैं हेड स्मट। जो हेड स्मट होता है उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, एंटायर हेड इज रिप्लेस्ड बाय सोरी। अब क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा जो हेड वाला पोर्शन है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस मतलब पूरा हेड जो है वो किससे रिप्लेस हो जा रहा है, ये पूरा जो है वो किससे रिप्लेस हो जा रहा है, सोरी से। Sorus is covered by a whitish grey membrane of fungal tissue which ruptures before the head emerges from the boot leaf to expose a mass of brown smut। मतलब क्या हो रहा है कि जो सोरस है ना वो व्हाइट ग्रे मेम्ब्रेन से कवर होता है, जैसे पेरिडियम था उनमें, इसमें भी वैसे ही व्हाइट ग्रे कलर की मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो रप्चर हो रही है। हेड के इमर्ज होने से पहले क्या हो रहा है, वो इमर्ज होने से पहले बूट लीफ स्टेज में क्या हो रही है, रप्चर होके ब्राउन स्पॉट जो है, ब्राउन स्मट्स जो है स्पोर्स है उसको क्या करती है, रिलीज कर देती है। ठीक है, उसके अलावा कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्पोर्स आर एम्बेडेड इन लॉन्ग थिन डार्क कलर्ड फिलामेंट्स विच आर द वस्कुलर बंडल ऑफ इन्फेक्टेड हेड्स। जो स्पोर्स होते हैं वो किसमें एम्बेडेड होते हैं, जो थिन लॉन्ग फिलामेंट्स होती हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। मतलब कि जो स्पोर्स होते हैं वो वस्कुलर बंडल जो इन्फेक्टेड हेड होते हैं, ये सपोज आपका इन्फेक्टेड हेड है, तो जो इन्फेक्टेड हेड का वस्कुलर बंडल होता है ना, उस पे ये स्पोर्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, ये हेड स्मट है। इसका जो है ये डिजीज साइकिल देखते हैं। इसका तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था, सिफेलोथेका रेलिना। ठीक है, रेलिना इसका, सिफेलोथेका रेलिना इसका क्या था, कॉजल ऑर्गेनिज्म। और जो इसके डिजीज साइकिल में देखते हैं अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये स्मट जो है ये टेसल्स में, मतलब ये इसके इन्फ्लोरेसेंस में लग रहा है, ये इसके ईयर पे अटैक कर रहा है। और मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो स्पोर्स जो है ओवरविंटर कर रहे हैं सॉइल में, और फंगस जो है वो सीडलिंग को अटैक कर रहा है। मतलब क्या है, ये हेड स्मट जो रह रहा है वो कैसे लग रहा है, वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी को अटैक करते हैं। फिर वो मेम्ब्रेन से कवरिंग जो रहती है वो जब रप्चर होती है तो ब्राउन स्मट रिलीज करते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो उसके जो स्मट हो, वो स्टोरी होती है या फिर जो एंटायर हेड होते हैं उसके कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वस्कुलर बंडल्स पे वो स्पोर्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जो स्मट होती है वो कैसे डिजीज होती है, सीड बॉर्न डिजीज होती है। सोरगम स्मट कैसी होती है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होती है। ठीक है, से ट्रीटमेंट करते हैं कैप्टन से, थीरम से। ठीक है, 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। डिजीज फ्री सीड अपन को यूज करना चाहिए, इसीलिए अपन सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और डिजीज फ्री सीड भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सीड बॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न डिजीज मेनली क्या होता है, क्रॉप रोटेशन भी अपन क्या करते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्मटेड ईयर हेड होते हैं, जिनमें स्मट्स ऊपर में जो पूरे सोरगम की जो ग्रेन्स रहते हैं उसको सोरी ने रिप्लेस कर लिया, उसको क्या कर सकते हैं अपन फील्ड में इंडिविजुअली कलेक्ट करके क्लोथ बैग में बांध के अपन उसको सॉइल में बरी कर सकते हैं, ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन मत करे, दूसरे वाले नियर बाई प्लांट को अटैक मत करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेड मोल्ड या फिर ग्रेन मोल्ड। जो सोरगम का हेड मोल्ड है या फिर ग्रेन मोल्ड है या फिर हेड ब्लाइट, तीनों बोलते हैं, हेड मोल्ड, ग्रेन मोल्ड या फिर हेड ब्लाइट। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका एक फिक्स कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, इसके अलग अलग जेनेरा होते हैं, अलग अलग फंगी के जेनेरा होते हैं जो इसको मिलके कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स, मोल्ड जनरली क्या होते हैं, जब वो रेनी वेदर का कंडीशन होता है ना, फ्लावरिंग के टाइम पे, ग्रेन फिलिंग के टाइम पे, इस टाइप की कंडीशन में रेनी वेदर जब मिलता है ना, तब ये फंगस ज्यादातर डेवलप होते हैं मोल्ड वाले। ठीक है, तो इसका जो वो क्या होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, फ्यूजेरियम की स्पीसीज हो गई, क्रूविलेरिया की स्पीसीज हो गई, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस एंड फोमा। ये जो स्पीसीज है ये क्या करती हैं, क्या कॉज करती हैं, हेड मोल्ड कॉज करती हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड जो है वो कैसे टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्यूजेरियम सेमिटेक्टम जो रहता है, फ्यूजेरियम सेमिटेक्टम फंगस जो रहता है और फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी जो फंगस रहता है, वो फ्लफी व्हाइट या पिंकिश कलरेशन डेवलप करता है। कैसा कलरेशन, फ्लफी व्हाइट और पिंकिश टाइप का। और जो कर्व्यूलेरिया
ल्यूनेटा होता है वो ग्रेन में ब्लैक कलर के डेवलप करता है। मतलब ये जो सिम्टम्स है ये क्या है, पूरे मोल्ड के सिम्टम्स है। ये इंडिविजुअल ग्रेन पूरे अटैक हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है तो उसमें ब्लैक कलरेशन, ये पूरे पिंकिश टाइप के कलरेशन देखने को मिल रहे हैं ग्रेन्स में। ये पूरे जो है वो डिजीज वाले पार्ट देखने को अपन को सिम्टम्स में मिल रहे हैं। जो कैसे सिम्टम्स होते हैं, या तो वो फ्लफी व्हाइट है, पिंकिश टाइप के, या फिर ब्लैक ब्राउन टाइप के डार्क कलर के ग्रेन में पूरे अपने को इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं इसके सिम्टम्स, बट मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेन में ही मोल्ड टाइप के कलर में अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन के लिए इसकी फेवरेबल कंडीशन अपन को देखना है कि इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो वेट वेदर फॉलोइंग द फ्लावरिंग फेवर्स ग्रेन मोल्ड डेवलपमेंट। देखो वेट वेदर मतलब रेनी सीजन वाला वेदर हो गया, और अगर रेनी सीजन में फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग हो गई मतलब क्या हो रहा है, पेनिकल मतलब उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है मतलब ग्रेन होने वाले हैं अब। तो जब ग्रेन होंगे तो क्या होगा, वो डिजीज अटैक करेगी। उसके अलावा जब वेट पीरियड बहुत टाइम तक के लिए रहेगा तो मोल्ड का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है। कॉम्पैक्ट ईयर हेड्स आर हाईली ससेप्टिबल। कॉम्पैक्ट ईयर हेड्स जो रहते हैं वो भी हाईली ससेप्टिबल होते हैं किस चीज के लिए, ग्रेन मोल्ड के लिए। अब डिजीज साइकिल देखते हैं। जिसका स्प्रेड होता है वो कैसे होता है, एयरबॉर्न कोनिडिया से होता है। किससे होता है, एयरबॉर्न कोनिडिया से। फंगस जो रहते हैं वो पैरासाइट और सेप्रोफाइट दोनों के रूप में इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में सर्वाइव करते हैं। ठीक है। तो ये जो डिजीज है मोल्ड वाली, कौन सी, ग्रेन मोल्ड या हेड मोल्ड, कैसी डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है। और इसका फंगस कैसा होता है, फंगस जो होता है वो पैरासाइट भी होता है और सेप्रोफाइटिकली भी दोनों रूप में सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, सोइंग टाइम को अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अपन फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। और ईयर हेड इमर्जेंस के टाइम पे, उससे पहले जिस टाइम में डिजीज लग रही है उससे पहले अपन स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मिल्किंग स्टेज में भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अपन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैनकोजेब से, कैप्टन से सोइंग के पहले, और स्प्रे कर सकते हैं। एरियोफंगिन जो रहता है उसको स्प्रे कर सकते हैं। ये सब क्या हो गए, इसके मैनेजमेंट हो गए, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जो अपन हर डिजीज में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो किसके कारण होता है, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है सोरघम की। ये किसके कारण हो रही है, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी के कारण होती है। ठीक है। अब ये जो फंगस होता है ये क्या करता है, सिस्टेमिक डाउनी ग्रोथ को कॉज करता है। सिस्टेमिक मतलब उसके एक पूरे सिस्टम में सिस्टमैटिक टाइप का कॉज करता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो यंग प्लांट होते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स में, जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उसके यंग प्लांट में क्या होते हैं, ऊ स्पोर्स या फिर कोनिडिया जो रहता है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन येलो टाइप के डिस्कलरेशन एग्जिबिट कर रही हैं। ठीक है। ये हो गया ग्रीनिश येलोइश, और ये हो गया क्या, पाउडरी ग्रोथ। क्या हो गया, ग्रीनिश येलोइश और पाउडरी ग्रोथ के सिम्टम्स देख रहे हैं। जो लीव्स अनफोल्ड दे एग्जिबिट ग्रीन और येलो कलरेशन। ये ग्रीन है और ये क्या है, येलो कलरेशन। अबंडेंट डाउनी ग्रोथ, डाउनी मिल्ड्यू है तो कैसी ग्रोथ प्रोड्यूस होगी, डाउनी ग्रोथ प्रोड्यूस होगी। डाउनी ग्रोथ में कैसा होगा, व्हाइट कलर की ग्रोथ होगी कहाँ पे, लोअर सरफेस ऑफ लीफ में। और वही जो ग्रोथ होगी उसमें ही क्या प्रेजेंट होंगे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है वो स्पोरेंजियोफोर्स में बॉर्न होता है। उसके अलावा 3 to 4 लीव्स डेवलप द क्लोरोटिक डाउनी ग्रोथ। जो डाउनी ग्रोथ होती है वो क्या बनती है, नीचे वाली जो लीव्स में, नीचे वाली लीव्स में क्लोरोटिक डाउनी ग्रोथ। क्लोरोटिक डाउनी ग्रोथ का मतलब समझ आ रहा है, क्लोरोटिक का मतलब क्या होता है, येलोइंग होना। तो ये सिम्टम्स में अपन को दिख रहा है कि पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं और उनमें क्या हो रहा है, डाउनी ग्रोथ भी हो रही है। डाउनी ग्रोथ जैसे कि बोला जाए तो व्हाइट कलर की पाउडर, उसके अलावा उसमें येलो कलर की क्लोरोसिस भी देखने को मिलती है। तो ये किसके सिम्टम्स थे अपने, डाउनी मिल्ड्यू के, किसके, सोरघम के डाउनी मिल्ड्यू के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन कैसा होता है। जो पर्नोस्क्लेरोस्पोरस सोरघी होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, सिस्टेमिक नेचर का होता है यंग प्लांट में। उसके अलावा माइसीलियम कैसा होता है, इंटरसेल्यूलर और नॉन सेप्टेट माइसीलियम होता है। कैसा माइसीलियम होता है, इंटरसेल्यूलर और नॉन सेप्टेट। जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमर्ज थ्रू स्टोमेटा इन सिंगल और इन क्लस्टर्स। जो स्पोरेंजियोफोर्स है, ये स्पोरेंजियोफोर्स है तो वो स्टोमेटा के थ्रू अरेंज होते हैं, इमर्ज होते हैं। सिंगल हो सकते हैं या फिर ये क्लस्टर में बॉर्न है
या फिर वो सिंगली भी बॉर्न हो सकते हैं। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, हाइलीन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो oospores होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल, थिक वॉल्ड, डीप ब्राउन कलर। oospores ये कैसे हैं, स्फेरिकल हो गए, थिक वॉल्ड हो गए और डीप ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेवरेबल कंडीशन एंड डिजीज साइकिल। तो जो स्पोरुलेशन होता है डाउनी मिल्ड्यू के लिए, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, 99% इस टाइप की रिलेटिव ह्यूमिडिटी में सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, किसके लिए, स्पोरुलेशन के लिए, नाइट टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा लाइट ड्रिजल अकम्बाइंड बाई कूल वेदर। ड्रिजल मतलब हल्का बूंदाबांदी, कूल वेदर मौसम में नमी, ये सब कंडीशन क्या होती है उसके लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए। हमेशा से हम पढ़े हैं कि डाउनी मिल्ड्यू के लिए लाइट ड्रिजल, कूल वेदर, ये सब की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है। डिजीज साइकिल में क्या होता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, oospores के थ्रू होता है। oospores कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और कैसा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, फिर oospores बहुत सेवरल ईयर्स के लिए परसिस्ट करते हैं और वही क्या कॉज करते हैं, सेकेंडरी स्प्रेड कॉज करते हैं एयरबॉर्न स्पोरेंजियोस्पोर्स से। जो उसका स्पोरेंजिया होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है, और वो कैसा नेचर का होता है, एयरबॉर्न होता है, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू कैसी होती है, एयरबॉर्न डिजीज होती है, तो उसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो कैसा होगा, एयरबॉर्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। पाउडरी मिल्ड्यू सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या होता है, मेटल एक्सिल। मेटल एक्सिल में अपन मैंकोजेब और जीरम या फिर जिनेप का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मेटल एक्सिल इसका केमिकल मैनेजमेंट। उसके अलावा अपन क्रॉप रोटेशन, पल्सेस एंड ऑयल सीड अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रोइंग के थ्रू जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव कर दो फील्ड से। मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैरायटी CO25, CO26, ये जो है ये क्या हो गया अपना, इसका मैनेजमेंट हो गया। ये किसका मैनेजमेंट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू का। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने पढ़ी सारी मेजर डिजीज। अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़ी है सोरघम की। हमने अभी पढ़ी डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किससे हो रही है, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सोरखी से हो रही है। उसके अलावा रेक्टेंगुलर लीफ स्पॉट, ये माइनर डिजीज है, ये किससे होती है, सर्कोस्पोरा सोरखी से। एंथ्रेक्नोज एंड रेड रॉट, ये भी माइनर है, पोलिट्रोट्राइकम ग्रामेनिकुलम। रस्ट किससे होती है, पक्सीनिया परप्यूरिया। ठीक है, एर्गोट या फिर शुगरी डिजीज। एर्गोट जो है वो सोरघम की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो किससे होती है, सिपेसिलिया सोरगी से होती है। ठीक है, उसके अलावा ग्रेन स्मट, कवर्ड स्मट या फिर शॉर्ट स्मट, ये हम पढ़े हैं सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहले डिजीज। ये किससे हो रही है, सिफेलोथिका सोरगी से हो रही है। किससे हो रही है, सिफेलोथिका सोरगी से। लूज स्मट या फिर करनाल स्मट किससे हो रही है, सिफेलोथिका क्रिवेनेटा से होती है। ठीक है, लॉन्ग स्मट टोलिपोसोरियम एरेनबर्गी से हो रही है। हेड स्मट सिफेलोथिका रेलिना से होती है। और लीफ ब्लाइट किससे हो रही है, एक्सोरोहिलियम टर्सिकम से होती है। लीफ ब्लाइट किससे होती है, एक्सोरोहिलियम टर्सिकम से हो रही है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा आज, सोरघम की इंपॉर्टेंट डिजीज हमने डिस्कस की। इसमें हमने पढ़ा डाउनी मिल्ड्यू, सारे स्मट के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या टाइप के उसमें सिम्टम्स लगते हैं, कहाँ कहाँ पे सिम्टम्स लगते हैं। और हमने देखा हेड स्मट या फिर हेड मोल्ड जो है वो मोल्ड फंगस का कैसा कैसा टाइप का उसमें इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये थी आज हमारी सोरघम की इंपॉर्टेंट डिजीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।